चैतन्य महाप्रभु रायमंद के साथ ये चाहिए, ये ले लो। ये महाप्रभु जी प्रश्न यह था, रघुपति पड़ोस लोग साध्य निर्णय राय कहे स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति। श्रीमान महाप्रभु ने प्रारंभिक कहा, राय जीवों के लिए साध्य और साधन क्या है। शास्त्र के श्लोकों के उद्धृत कर सब प्रमाण बतलाइए। उनकी आज्ञा पाकर रायमंद जी ने कहा, सधर्म आचरण करते हुए विष्णु भक्ति करना ही साध्य निर्णय है। शब्द का निर्णय है, क्योंकि साधक जो भजन करे, भजन की पहली स्टेज में उसको क्या लेना पड़ता है, अपने साध्य वस्तु का निर्णय लेना पड़ता है। क्योंकि साधन बिना साध्य वस्तु प्राप्ति नहीं है। साध्य वस्तु यानी अल्टीमेट गोल, उसका हमें लेना पड़ता है। जिसे इंग्लिश में कहता है एम ऑफ लाइफ, जीवन की उद्देश्य क्या है। यदि आप अपना जीवन के उद्देश्य पहले निर्णय नहीं लिया तो आप आगे जाकर के जीवन की सफलता नहीं बना नहीं पाओगे। पहले जीवन में क्या करना है, इसके लिए आपको निर्णय लेना पड़ता है। यदि आप कहीं जाना है, टिकट खरीदना है, हवाई जहाज़ के टिकट खरीदने के लिए आपको पहले डेस्टिनेशन निर्णय लेना पड़ता है, कहाँ जाना है। इसके पश्चात आप खरीदोगे टिकट। कलकत्ता जाना है कि बम्बई जाना है, ये आपके निर्णय लेना है, कि इंग्लैंड जाना है जैसे है। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु रायनंद के निकट यह प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें कि साध्य क्या है वो हमें बताइए। इसलिए कह रहे हैं, प्रभु कहे पड़ोस लोग साध्येर निर्णय। और रायरमानंद ने बहुत सुंदर में उत्तर दे दिया, जो वर्णाश्रम आचरावता पुरुषेन परोपमान विष्णु आराधते पंथा नन्नत तत्व कारणम। परमेश्वर विष्णु वर्णाश्रम धर्म और आश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुषों के द्वारा आराधित होते हैं। वर्णाश्रम धर्म का पालन के लिए बिना उसकी संतुष्ट करने के और कोई उपाय नहीं है। इस संदर्भ में हम मथुरा में कई दिन जावत कुछ आलोचना कर रहे थे। मनुष्य छोड़कर के जितने भी जीव है उसमें वर्णाश्रम धर्म नहीं पालन करते हैं। मनुष्य धर्म के लिए ही वर्णाश्रम धर्म पालन करने के लिए शास्त्र में विधि दिया गया है। ब्रह्मा जी पुत्र मनु और शत्रुपा की कथा वर्णन है। इसलिए मनु भी एक ग्रंथ लिखे हैं। कौन सा ग्रंथ है? मनु संहिता ग्रंथ में है। मनु संहिता ग्रंथ में प्राथमिक स्टेज में ये मानव जीवन की एक संहिता, माने संहिता शब्द की अर्थ क्या है? संहिता क्या बोला था? जैसे आचार संहिता, संहिता माने नियमावली जिसमें बंद रहता है, जिसे कहा जाए ना आचार संहिता। संहिता शब्द की एक्चुअल अर्थ होता है नियमावली, जिसमें नियम रहता है। पशु में कोई नियम नहीं है, यथेच्छ विचरण करते रहते हैं। आहार विहार उनकी कोई नियम नहीं है, किंतु मनुष्य के लिए नियम दिखा गया है। जो मनुष्य नियम पालन नहीं करते हैं वो पशु श्रेणी में ही लिया जाता है। इसलिए कहा जाता है आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशु भी नरानाम धर्म ही तेषां अधिक विशेष धर्मेण हीना पशु भी समाना।
जो धर्म विहीन यानी वर्णाश्रम धर्म विहीन जो जीव है वो पशु से भी गैवित है, तो जो वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं करते हैं। पशु में कोई विवाह की नहीं दिखाया गया, यथेच्छर जहाँ पर इंद्रिय तर्पण होता है यहाँ पर कर देते हैं, बाल बच्चा पैदा कर देते हैं, उसकी कोई ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है। किंतु मनुष्य के लिए कहा गया क्या, ये नियम पालन करो, क्योंकि समाज के संरक्षित करने के लिए ये 4 वर्ण और 4 आश्रम जो है सृष्टि किया गया। जिससे गीता में भगवान भी कहते हैं चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुण कर्मादि विभागश। 4 वर्ण और 4 आश्रम, उनकी गुण स्वभाव के अनुसार ये सृष्टि किया गया, जिससे कहा जाता है दैव वर्ण आश्रम। दैव वर्ण आश्रम यदि पालन नहीं करें तो आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं, जो देश जितना ही परिमाण वर्णाश्रम धर्म पालन करते हैं वो देश उतना ही पारमार्थिक राज्य में वो सफल बनाते हैं। वास्तव पारमार्थिक राज्य में जाने के लिए ये वर्णाश्रम धर्म की जरूरत है। कई कहते हैं शादी करने से बच्चा होता है, बिना शादी में बच्चा नहीं होता है क्या है। और बिहार के उस समय जो मुख्यमंत्री लालू कहते हैं ये जनुई रखने से क्या गया, पेशाब करने के लिए जनुई थोड़ी होता है, गधा पेशाब नहीं करते क्या वो बोला कि नहीं, बोले ब्राह्मण लोग जो पैता किसने धारण करते हैं, जनुई किसने धारण करते हैं, जब पेशाब करने के लिए जाते हैं वो कान में लगा लेते हैं। क्या पेशाब करने के लिए ही पैता है क्या है? जिसको है ही नहीं वो क्या करता है, पेशाब नहीं करता, इसलिए वो कहते हैं गधा भी तो पेशाब करते हैं किंतु ये पारमार्थिक राज्य की विचार क्या है उसके ये ज्ञान नहीं है। वास्तव जो है ये उपवीत जो है कोई सामान्य वस्तु नहीं है, साक्षात बलदेव स्वरूप माना जाता है, अनंत देव स्वरूप माना जाता है। ब्रह्मचारी के जब उपनयन संस्कार आदि कराया जाता है उसमें सबसे वर्णन किया जाता है। तो कहने की तात्पर्य है जो नास्तिक लोग जो है इसको समझ नहीं पाते। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद एक सुंदर उपाख्यान सुनाया। एक लड़का जो है कोई गुरुजी से दीक्षा मंत्र ले लिया, सावित्री मंत्र दीक्षा मंत्र ले लिया, जनेऊ संस्कार करा दिया, फिर साधु संग नहीं हुई, कुछ समय चलते चलते चले गए, 2-3 साल बीत गए, कैसे गायत्री मंत्र आदि जप करना है उसके पता नहीं था। लोग पूछने पर वो कहते हैं मुझे पता नहीं, गुरुदेव ने ऐसे दे दिया, मैंने इसे रख लिया, करते रहते हैं बस। हाँ इतना ही जो है पेशाब करने के समय कान में लगा लेता है। अच्छा क्यों बोला जाता है ना भाई चलो। एक दिन क्या कि वो पेड़ में चढ़ गए, प्रभुपाद के उपाख्यान भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद के उपाख्यान में कर रहे, पेड़ में चढ़ गए और पेड़ में चढ़ करके कुछ फल उतार रहे थे, तोड़ रहे थे। कटहल कटहल तोड़ता है, अरे आम कहो तो जैसे भी उसमें फल लगा, अच्छा चलो तुम कह दो कोई बात है। और इतने समय उसके क्या हुई, पैर फिसल गया भाई। जब पैर फिसल गया वो नीचे गिरने वाला था और इतने से उनके गले में जो ये जनेऊ जो था वो डाल में लग गया, वो लटक गए। लटक जाने से बोले तो कम से गिरने तो बच गए ना, इसलिए कहते हैं हाँ इतने दिन क्या बोले पता चला ये जनेऊ के तात्पर्य क्या है किंतु वास्तव ये उपवीत जो है कितने पवित्र है, इसके महत्व समझना चाहिए। हाँ समझे। अभी हम लोग जिस विषय में आलोचना कर रहे हैं, जे रायरमंद जो कह रहे हैं सधर्म आचरणे विष्णु भक्ति है। श्रील सरस्वती प्रभुपाद कहती मानव मात्र के लिए ही भक्ति ही निश्चित प्रिय एवं प्रयोजनीय है। उसके अतिरिक्त सभी कुछ अनपेक्षित एवं वितृष्णामय है।
भक्ति युक्त आत्मा के द्वारा ही श्री भगवान वरणीय है। निरंतर समृद्धि विशिष्ट ज्ञानमय कर्मानुगृहित भक्ति योगी धीरे धीरे परम भक्ति रूप ज्ञान विशेष को अद्भुत कराता है। वास्तव जीवन की ये है, वर्णाश्रम धर्म ठीक ठीक से कोई पालन करे, उससे अनेक प्रकार रिद्धि सिद्धियां भी प्राप्ति हो जाता है। शास्त्र में ऐसी है, आप ब्रह्मचारी केवल 10 साल ब्रह्मचार्य पालन करें, है 10 साल, ज़्यादा नहीं है, कितने साल? 10 साल भी है। आप जो बोलोगे वो सत्य हो जाएगा। है ठीक ठीक से ब्रह्मचारी जीवन पालन करने पर वाक्सिद्धि हो जाता है। वाक्सिद्धि में जो बोल दोगे वो सत्य हो जाएगा। है सुनिए, हाँ, किंतु किसी को अनिष्ट मत करो, जैसे कि कह रहे श्राप दे दिया, नहीं है। हाँ समझिए, देखो भगवान ने हाथ दिया किस लिए? मारने के लिए नहीं, कि आशीर्वाद देने के लिए है। हाँ समझ में नहीं, भगवान ने जो 2 हाथ दिया आशीर्वाद देने के लिए है, वास्तव में सत्य नहीं है, किसी को मारने के लिए नहीं है। तो उसी प्रकार कहने के हमारी ये तात्पर्य है, ये ब्रह्मचर्य यदि सिख से पालन करे 10 साल, अधिक क्या करोगे? अधिक करो तो और भी फल अधिक मिलेगा। है ये 10 साल केवल ब्रह्मचर्य जीवन पालन करो, देखो आप वाक्सिद्धि बन जाओगे, जो बोलोगे वो सत्य है। गृहस्थ जीवन भी उसी प्रकार है। ठीक ठीक रूप में गृहस्थ जीवन पालन करने पर है, वो भी तो ब्रह्मचारी श्रेष्ठ बन जाता है। जैसे कथा सुनाते हैं ना, एक ब्रह्मचारी गृह छोड़ करके जंगल में चले गए, 20-25 साल तक वहाँ पर तपस्या करने लगे, और तपस्या करते एक जगह में खड़े होकर तपस्या आदि किया। तो पक्षी विचार करने लगे, कोई ऐसे रूखा सूखा पक्षी क्या पेड़ होगा से, और उसमें उसके जटा के ऊपर क्या कर दिया? घोंसला बना दिया। घोंसला ही ना, घोंसले बना दिया, नेस्ट। उसमें अंडा भी दे दिया और बच्चा भी हो गया। एक दिन एक पक्षी क्या की, देखो उस घोंसले से निकाल रहे थे, और इतने समय वो पक्षी ने क्या बीट कर दिया, पैखाना कर दी। पैखाना कर देने के साथ ही साथ उसके मुंह में गिर गया, और देखो ब्रह्मचारी क्या हो गया? गुस्सा हो गया। गुस्सा होकर के केवल पक्षी के तरफ ऐसे देखा, और देखते ही वो पक्षी जल गया, भस्मित हो गया। हाँ, तो विचार में रही, तो मैं तो सिद्धि प्राप्त कर लिए इतने, क्या छीनू और क्या हनु, क्या है कीचुनु की हनु। अच्छा, चले गए, गांव में आ गए। गांव में ब्रह्मचारी है, दम्भ हो गया ना, मैं सिद्धि प्राप्त कर लिया। अच्छा, एक गृहस्थ में जाके दरवाजा खटखटाया। उस समय वो साध्वी जो स्त्री जो है, पत्नी, वो क्या कर रही थी? अपने पति सेवा कर रही थी। शास्त्र में लिखा गया, पति ही परम धर्म है। सती देवता पति, सती नारी के देवता कौन है? पति है। आज समझे, ये कथा हम विदेश में कहते हैं, भाई राम तो पति तो राम बने, तब तो हम तो सीता बने हैं। हम जब ये कथा सुनाते हैं, भाई वो लोग हमारी उत्तर देते हैं, भाई तुम्हारे घर की कथा हमें क्यों भाई पछड़ में लगते हो? बोले पतिदेव तो राम बने, तब तो हम सीता बनी। आज समझिए, चलो आगे की कथा सुनाता हूँ। तो उन्होंने क्या कि दरवाजा खटखटाया है, और उसमें सती साध्वी नारी वो क्या कर रही था? अपने पतिदेव के जो है सेवा कर रही थी। वो धीरे धीरे आके कहने लगे, ब्रह्मचारी 2 मिनट ठहरिए, पतिदेव की मैं चरण सेवा कर रही हूँ, पतिदेव सहन कर ले, और आपके यथासाध्य मैं दान जरूर करूँगी जो हमारे पास है। ब्रह्मचारी क्या बोले? है तुम्हारी थोड़ी मैं नौकर हूँ, है तुम्हारे लिए थोड़ी रह जाऊँ, और कोई है ही नहीं हमारे। ऐसे बड़े बड़े आंख दिखाया। सती नारी बोले, मैं वो पक्षी नहीं हूँ, तुम मुझे जला दोगी, इतना ही कहा दिया। वो विचार करने के लिए कैसे जान लिया है? चलो आगे चले,
एक बनिया के दुकान पर गए, बनिया जो लेन देन करते बिजनेस कर रहे हैं, बनिया के पास जाकर के बोले, दुकान में जाकर के कहने लगे भिक्षांग देही। दुकानदार बनिया बोली भाई 2 मिनट ठहर जाओ, हमारे ये खरीदार आए हैं, मैं इस खरीदार को दे करके आपकी यथार्थ में दान करूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? बेर आँख ऐसी कर दिया, बुनिया भी ऐसी कर दिया, मैं वो पक्षी नहीं हूँ, मुझे तुम जाओ दिया। और भी तो इसमें पड़ गया। अच्छा, ये दोनों कैसे जान लिया है? ये चिंतन आदि करने लगे, ना उसके जला पाई ना कुछ है। वो सती नारी के बड़े बड़े आँख बुगला करके कुछ नहीं कर पाया, दुकानदार के कुछ नहीं पाया। तो अंत में कई संत महात्मा से मिले, करे मेरा क्या हो? बोले देख, क्रोध, तुम तो ब्रह्मचारी हो ठीक है, किंतु तुम क्रोध करके और अहंकार दंभ में आकर के तुम्हारे सारे तपस्या क्या हो गया? नष्ट हो गया है। इसलिए ब्रह्मचारी की धैर्य, धीर, शील अक्रोधी होना चाहिए है। क्योंकि मेरे कहने की तात्पर्य है, इस संसार में रहने क्या बोले, वर्णाश्रम तो पालन करना है, किंतु रिद्धि सिद्धि तो प्राप्ति हो जाते हैं सबके है, किंतु उसे अपव्यवहार करने से, माने यदि मिस यूज किया उसके फल उल्टा हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये कहना चाहिए। यहाँ पर भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद भी उसी के कार्य हैं कि सकर्म आदि गीता में श्रीमद् भागवत कृष्ण के भी कहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के क्या बोले? जत करोसी जत जोशी जदासी जत जत तपसी कौन्त्य तत्कुरुष मत अर्पणम। तुम जो कुछ भी करोगे सब मुझे अर्पित कर दो है, तो तुम्हें कोई पाप नहीं लेना नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस जगत में काम कर्म बिना कोई नहीं रह सकता है। रहते जो कहते हैं मैं कर्म नहीं करता हूँ, मिथ्याचारी सौ मिथ्याचार सौ उच्चते है। हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ये कर्म है। हम चलते हैं, खाते हैं, ये कर्म के अंतर्गत होता है। कर्म सभी करते हैं, किंतु कर्म के फल जो है वो भगवान में अर्पित कर दिया जाए। और भगवान भी कहते हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म में तुम्हारे अधिकार है, किंतु कर्म के फल नहीं देता। यज्ञ आदि कुछ भी करे, सबकी फल कृष्ण भगवान में अर्पित कर दिया जाए। तो इसी प्रकार शास्त्र में जो कह रहे महाप्रभु, इसलिए राय रमन यहीं से शुरू किया, वर्णाश्रम धर्म से ही शुरू किया, सोपान दिखाया। एक भक्ति मार्ग में प्रवेश की एक धीरे धीरे सोपान माने सीढ़ियाँ जो है दिखा रहे हैं। ये कैसे हम भक्ति मार्ग में कैसे प्रवेश करें? शुद्ध सदाचार जीवन आदि पालन करके ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अर्थात संन्यास, ये 4 वर्ण, ये 4 आश्रम होगी। आश्रम क्या क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण और आश्रम है। यथायथ नियम आदि पालन करके अपने पारमार्थिक राज्य में प्रवेश करें। किंतु यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु इस संदर्भ में कहने लगे, यह वाज्य आगे कहो आर। गीता के ऐसे सुंदर श्लोक के चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा दिया? वाज्य क्यों कहा? वही चैतन्य महाप्रभु है तो कृष्ण ही गीता में उपदेश दिया अर्जुन को, और वही कृष्ण आकर के कह रहे क्या भाई, तुम कृष्ण के रूप में आकर के इसको बहुत तारीफ किया, और थोड़ा बेस बदल करके आकर के क्या बोल रहे हो? बोले यह वाज्य, ये कोई बात है इसे है? ये महाप्रभु के कहने की तात्पर्य है, जीवों की ये स्वरूप अनुबंधी वृत्ति
प्रकाशित नहीं हो रहा। इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। जीव के क्या है, एक स्वरूप अनुबंधी वृत्ति है न? वो स्वरूप अनुबंधी वृत्ति क्या है की चीज, उसके बारे में थोड़ा हमें समझना चाहिए, अनुभव करना चाहिए है? जीव जब गठन होता है, जीव गठन के समय उसके धर्म उसमें है। धर्म माने स्वभाव है। जीव की स्वभावगत जो है नित्य धर्म उसमें विराजमान है। उसमें जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण त्रशक्ति भेदाभेद प्रकाश। जीव के सर्वगत धर्म जो है भगवत सेवा, वो सेवा वृत्ति अभी प्रकाश नहीं हो रहा है। केवल वर्णाश्रम धर्म आदि पालन करने पर स्वरूप में स्वरूप में वो प्रतिष्ठित हो नहीं पाएंगे। वास्तव स्वरूपगत धर्म की प्रकाश करना है? और इस संदर्भ में भक्ति विनोद ठाकुर एक सुंदर कथा बताते हैं, काल भी मैं बता रहा था, जिसको हम धर्म कहते हैं। आज धर्म लेकर के ना जाने कितने विकृत शब्द आदि चलते, विकृत वर्ग में चल रहे हैं। कोई कहते मैं मुसलमान हूँ, कोई कहते मैं हिंदू हूँ, कोई कहते मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई कहते मैं बुद्धिस्ट हूँ। ये सब लेकर के क्या होते हैं, धर्म युद्ध चलते जाते, जिसको संस्कृत में जिसको कहा जाता है रेनेसांस कहा जाता है। धर्म युद्ध, इतिहास हमें साक्ष्य देते हैं, प्रमाण देते हैं। युग युग में इसको लेकर के ना जाने कैसे कैसे युद्ध होने लगे। किंतु ये समझते क्या है, बहिर्विषय के लेकर के आज हम अपने को हिंदू कह रहे हैं कि मुसलमान कह रहे हैं, और ये शरीर छोड़ करके जब मैं मुसलमान घर में जन्म लिया, आज हम हिंदू कह रहे हैं। मुसलमान घर में जन्म लिया तो हम क्या कहेंगे, हम मुसलमान परिचय देंगे। किंतु वास्तव जो धर्म की जो परिचय परिभाषा जो है क्या चीज वो। तथापि भक्ति विनोद ठाकुर इसके अत्यंत सुंदर समन्वय कर रहे हैं। भाई लड़ाई मत करो, कम से कम एक बात सुनो, तुम बुद्धिस्ट हो और तुम मुस्लिम हो, अथवा तुम क्रिश्चियन हो और तुम जूरिस्ट है। वास्तव में एक बात कहता हूँ, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जिसमें एक समन्वय करते हैं। समन्वय समझते, समन्वय क्या है, सामंजस्य कर दिया जाए। ये वास्तव पारमार्थिक राज्य में यदि देखा जाए, प्रत्येक धर्म जाजक और प्रत्येक धर्म में जो विषय हम आलोचना करें देखें, जब वास्तव सभी ने एक ईश्वर की स्वीकार किया, एकमेव परम तत्वम, एक ही परम तत्व के सभी धर्म जाजक ने स्वीकार किया है कि नहीं। किंतु रस विचार आदि में उसे इसके वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। उसी के विचार करते हुए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, ये देखो जो बुद्धिस्ट जो है बौद्ध धर्म में, यदि बौद्ध धर्म के हम बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में यदि विचार करें, बौद्ध धर्म में हमें क्या शिक्षा दी, क्या शिक्षा दी भाई, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम धर्म, ये शिक्षा दिया। नॉन वायलेंस इज द ग्रेट वर्च्यू, अहिंसा परम धर्म में शिक्षा दिया। क्योंकि उस समय युग कालांतर में उस समय समय था, क्षत्रिय लोग इतने दुष्ट हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि करने के लिए जीव हिंसा आदि करते थे। इसलिए स्वयं भगवान बुद्ध जगत में प्रकट होकर के अहिंसा धर्म आदि स्थापना की। वास्तव में मूल है, और कि हिंसा के द्वारा जीवों के कल्याण नहीं होता है। तुम उसके घर में आग जला दी और वो तुम्हारे घर में आग जला दी, तो क्या हुआ, क्या कैसे है, लाभ कुछ हुआ, कुछ नहीं। इसलिए कहते हिंसा के द्वारा नहीं, उसके वास्तव रूप में आप
इसके विचार कर देंगे, अहिंसा धर्मों के पालन करें, हिंसा के द्वारा नहीं। और दूसरी क्या दिखाया बौद्ध धर्म में, एक विशेष वैशिष्ट्य दिखाया, रस विचार में भक्तिविनोद ठाकुर भी वर्णन करते हैं, जिसमें उसमें शांत रस की विचार दिखाया। बौद्ध धर्म में शांत रस की विचार दिखाया हमारे भक्तिविनोद ठाकुर। शांत रस में क्या होता है? अपने इष्ट देव में केवल निष्ठा रहता है, और ममता सेवा गंधहीन, ममता नहीं रहता है, सेवा नहीं रहता है। ये भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते जा रहे हैं। इसके बाद दूसरी दफे दास्य रस किस में बता रहे हैं? जुडिज्म जिसको कहा जाता है, दास्य रस में दिखा रहे हैं, सेवा वृत्ति दिखा रहे। और तीसरी जो है सख्य रस किस में दिखा रहे हैं? भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते हैं, ये मुस्लिम धर्म में, मुसलमान में जो है वास्तव रूप में सख्य रस वर्णन हुआ कुरान में। कुरान यदि ठीक ठीक से हम आलोचना करें व अध्ययन करें, मौलाना से हम विचार करें, जो देखो वास्तव रूप में उसमें क्या धर्म दिखाया? सख्य रस की दिखाया गया। और ख्रिस्टान धर्म में क्या दिखाया गया? बाइबल में वात्सल रस उसमें प्रकाश किया, क्योंकि बाइबल में स्पष्टीकरण कर दिया, लॉर्ड इज माई फादर और आई एम हिज सन। पिता पुत्र के संबंध वहीं पर दिखा रहे हैं, पिता पुत्र के संबंध उसमें दिखा रहे हैं। तो ये वात्सल रस की स्थापना उसमें, किंतु लोग वास्तव रूप में ठीक ठीक नहीं अध्ययन करके कुछ लोग उसके विकृत रूप में प्रकाश कर दिया है कि नहीं? वास्तव विचार की जाए। यहाँ तक भी शंकराचार्य जो विचार जो दिखाया है, उसके विचार की भी यदि हम जी देखें, शंकराचार्य के हितगत भाव को नहीं जान करके लोग ने उसके क्या कर दिया? मायावाद रूप में स्थापित कर दिया। भक्तिविनोद ठाकुर जैव धर्म ग्रंथ में द्वितीय अध्याय में शंकराचार्य के इतने तारीफ की है, क्या बने? शंकर शंकर साक्षात है। और हमारे शंकर के उसने क्या भक्तिविनोद ठाकुर क्या उपाधि दिया गया? जो प्राग उदित आचार्य के रूप में घोषित कर रहे हैं। क्या बोला? प्राग उदित आचार्य। देखो कितने। और शंकराचार्य ने जो विचार दिया, उनके हितगत जो विचार, वास्तव जो अंतर्निहित विचार दिया गया, उस विचार के ऊपर नींव करके, फाउंडेशन करके रामानुजाचार्य जी वैष्णव जितने बड़े बड़े आचार्य हैं, उसमें विशाल ये महल बनाया। वास्तव में सत्य है। तो उस संदर्भ में मेरे गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज एक सुंदर और भी विचार दे दिया। जो शंकराचार्य के जो चार जो महावाक्य है, चार महावाक्य, प्रथम महावाक्य क्या है? अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। शंकराचार्य थोड़ी इसको श्लोक थोड़ी रचना किया, ये तो वेदों में ही लिखा है, उपनिषद में लिखा, अहं ब्रह्मास्मि। किंतु ये अहं ब्रह्मास्मि की तात्पर्य क्या है? मैं ब्रह्म जाति हूँ, मैं ब्रह्म नहीं हूँ। और उसी के संदर्भ में मेरे गुरुदेव देखो, जो शिक्षाष्टक जो तृतीय श्लोक जो है, शिक्षाष्टक के तृतीय श्लोक क्या है? त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। त्रिनादपि सुनी श्लोक की, इस श्लोक की मूल तात्पर्यकार है। थोड़ा आप गैर से ध्यान से आप समझने के प्रयास करें। वेदांत में जो लिखते जा रहा है, अहं ब्रह्मास्मि जो शब्द है और त्रिनाद विसुनीच, ये शब्द के संपूर्ण रूप से क्या है? विरोधाभास है, विपरीत शब्द है। कहाँ त्रिनाद विसुनीच और कहाँ अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म होकर के ये दाम्भिकता आ जाता है। मैं ब्रह्म हूँ ये कहने से हमारा दंभिकता आ जाता है। हिरण्यकशिपु क्या कहा है? ये मैं ही ब्रह्म हूँ,
मैं भगवान हूँ, मेरे पूजा हो है, और सबके तोड़ दो, जितने मंदिर है सब तोड़ो है। पर हिरण्यकशिपु भगवान की देखो 2-4 तो कहा दिया कम से कम। हाँ जी, जय देना बोलते 2-1 तो मिल जाए है। हाँ, हिरण्यकशिपु ने ऐसी कहा है, विष्णु के जय मत दो। क्या जय दो? मेरे फोटो में अब रखा जाए, जितने मंदिर है विष्णु के विग्रह के सब तोड़ दो, किसके फोटो रखो? बोलो हिरण्यकशिपु जय। और कोई नहीं बोल रहा। हाँ, वास्तविक कहने की तात्पर्य क्या है? किंतु देखो, ये जो अहं ब्रह्मास्मि, इसके तात्पर्य क्या है? तिनादवि सुनिच, नाम ग्रहण की जो प्रणाली भक्ति हमारी चैतन्य महाप्रभु क्या करे? दन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन शादी चारी गुणे गुणी है या करो श्री कृष्ण संकीर्तन है। तिनादवि सुनिच, ये तिनादवि सुनिच के द्वारा ही वास्तव रूप में अहं ब्रह्मास्मि वेद वाक्य के द्वारा ही स्थापित हो रहे हैं। क्योंकि हम जब भजन करते हैं, बाप देव पूजा आदि करते हैं, हमको देव भाव लाना पड़ता है कि नहीं? पूजा करते हैं, कौन कौन पूजा करते हैं? मंदिर में क्यों कौन पूजा करते हैं? हाँ, सब करते हैं। अच्छा, पूजा के लिए पहले क्या करते हो आप बता दो मुझे, ये तो बताओ। न देवं देवम अर्चेत, देवता के भाव यदि नहीं होते आप अर्चन के अधिकारी नहीं है। इसलिए उसमें भूत शुद्धि लिखा गया कि नहीं है? अच्छा बताओ, भूत शुद्धि है कि नहीं है? भूत शुद्धि के जहर आपका हम आपके शरीर में जो भूत घुसा हुआ है, उस भूत के क्या करो? निकालो है। इसलिए कहते हैं भूत शुद्धि। हमारे हृदय में क्या भूत घुसा हुआ है? ये अहमिका, देहात्म बोध, देहा आत्मबुद्धि बोध रहता है। ये कहते देहात्म बुद्धि रहता है। जब मेरा देहात्म बुद्धि रहता है तब हम भगवान की सेवा के अधिकारी नहीं बनते हैं। इसलिए अर्चन करने के पहले वो मंत्र जप करना पड़ता है। क्या मंत्र जप करते हो आप बताओ? नाहं विप्रो, बताओ। अरे नाहं विप्रो न च नृपति न शूद्रो न गृहस्थ वर्णी जतिर्वाग किंतु प्रद्योत निक्रम परमानंद पूर्ण मिताब्धे गोपी भोर्तुर पद कमलोर दास अनुदास। अच्छा, हो गया कि नहीं है? यही अहं ब्रह्मास्मि के मंत्र जो है उसमें ही है पढ़ना। मेरे गुरुदेव के जो है चैतन्य चरितामृत जो प्रकाशित हुए उसमें गुरुदेव इतने सुंदर करके व्याख्या किया है, पढ़ो इसको तब। ये वास्तव रूप में जो है, ये जब भूत शुद्धि नहीं हो आप अर्चन के अधिकारी नहीं बन सकते है। मैं गोपी भोर्तु पद कमल और दास अनुदास, ये अहं ब्रह्मास्मि मंत्र की ये विशेष तात्पर्य है। अहं ब्रह्मास्मि तो खंडिक वाक्य मात्र है, खंडिक वाक्य, पूर्ण वाक्य नहीं है। ये तो केवल शंकराचार्य ने क्या कि ये सामान्य वाक्य के लेकर के लोगों के मोहित कर दिया। इसके आगे क्या है? इसको तो सोचो। जैसे एक राजा ने कहा, देखो यहाँ पर लिखो, लोग यहाँ पर ये करते हैं, लिखो, क्या लिखो? यहाँ पेशाब करना मना है। तो फिर देखो सूर्यास्त के पहले लिखना पड़ेगा। सूर्यास्त हो जाए ना, सूर्यास्त हो पाए लिखो मत, कल लिखना। तो वो लिखते लिखते कहते हैं इधर पेशाब करना, पेशाब ना करें। नहीं वो तो लिख रहे ना, एक खाने पेशाब करीबन ना बन लिखा है। और हिंदी में क्या लिखोगे बताओ? हिंदी में बीच में आएगा, बाद में आएगा। अच्छा चलो, हाँ, ना लिखने के समय सूर्यास्त हो गया, मना है। यहाँ पर पेशाब करना, भाई सुबह उठते ही सभी लोग पेशाब करना शुरू कर दिया है। पर राजा बोले ये क्या कर रहे हो? बोले आपने देखा सूर्यास्त के पहली, हम सूर्यास्त हो गया, हम क्या करें? हैं, राजा आदेश पालन करना है कि नहीं है? बोले नहीं, जल्दी अभी लिखो, यहाँ पर पेशाब करना माना है। एकाने प्रस्राव करिबेन ना है। तो तात्पर्य, हमारे कहने की तात्पर्य है
वेदांत सूत्र आदि के खांडिक वाक्य को लेकर के, खांडिक वाक्य समझ में आ रहा है, अंशज वाक्य के लेकर के है लोग उसी में ही पड़े रहते हैं, किंतु वास्तव पूर्ण वाक्य क्या है उसको लेकर के चलना है। ये जो अहम ब्रह्मास्मि वाक्य के द्वारा हमें क्या सूचित कर रहे हैं, हम ब्रह्म जाति है। आज ये इसको विचार लेना पड़ता है। तत्त्वमसि, तुम वही हो, है। इसके मतलब नहीं है आप ब्रह्म हो। तत्त्वमसि, तुम उसका ही हो। तस्य तमोसि, तुम उसके, तुम उसके हो। जैसे पुत्र पिता के होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार ये समझ तो दे रहे हैं, किंतु इसके अर्थ लोग गलत समझते हैं, लोगों की उसी बार, इसलिए ऐसे चलते जा रहे हैं। चलो इसी प्रकार हमारे गुरु पादपद में इसी जो है ये 4 वाक्य, शंकराचार्य के 4 जो महावाक्य के लेकर के और उसके साथ त्रिनाद भी सुनिच, ये श्लोक के ऊपर सुंदर रूप में वर्णन किया है। तो आगे हम कथा यहाँ पर चलते हैं जी। प्रभु कहे पढ़े श्लोक, साध्य निर्णय राय कहे स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति है। केवल वर्णाश्रम धर्म पालन करने पर भी आपकी सर्व सिद्धि नहीं होगी। इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन करें, 4 वर्णाश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे, सस कर्म करी सही रौरवे पड़ी मरे। 4 वर्ण और आश्रमी यदि केवल अपने वर्णाश्रम धर्म पालन करे और कृष्ण भजन नहीं करे तो मृत्यु के पश्चात क्या होता है, इसे रौरव नामक नरक में जाना पड़ता है। कोई लोग सुनकर इसको बोले हाँ नरक में, नरक तो जाना है, और कहाँ, और भी कौन सा नरक? रौरव नरक क्या है? जहाँ पर छोटे छोटे कीड़े होते हैं बहुत, और बहुत वो क्या होता है जहरीली होता है, काट देते ना, इसमें शरीर में जलन होता है। देखने में छोटा है किंतु वो काटने में बहुत दर्द होता है, कष्ट होता है। हाँ, तो उसी प्रकार कहते हैं रौरव नरक में जड़ है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया, भागवत के श्लोक बताओ। ये वर्णाश्रम धर्म नहीं पालन करने, वर्णाश्रम धर्म पालन करने पर भी यदि कृष्ण भजन नहीं किया, जो ऐसा पुरुषं न भजन्ति अवजानन्ति पतन्ति अध, है क्या श्लोक है बताओ? हाँ देखो, उसको भी नरक में जाना पड़ता है, शास्त्र की विचार है ये। केवल शुद्ध वर्णाश्रम जन्म पालन कर मैं ब्रह्मचारी हूँ तो हो गया, तो क्या हो गया, मैं सन्यासी हूँ, है। इसलिए कह रहे हैं बल देखी कि काज आछे सन्यासी, प्रथम ही बद्ध है दम्भ पासे, प्रथम ही बद्ध है दम्भ पासे, दम्भ पासे है दम्भ, हम मैं सन्यासी हूँ, सबके ऊपर मैं दंडा चलाता हूँ। हाँ, इसलिए कह रहे हैं बोलो देखिए कि काज आछे सन्यासी, प्रथम ही बद्ध है दंड पासे, अहंकार आ जाता है ये, है। किंतु वही सन्यासी की जो तात्पर्य जो है क्या चीज, भगवत भजन है। निवृत्त करियो भजन, वृंदावन में जाकर के एकांत में भगवान के भजन करें। यदि भजन नहीं किया, केवल सन्यास धर्म पालन किया, उसे कुछ फल नहीं होता है, होता ही कुछ। इसलिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और आश्रम, ये सभी धर्म पालन करते हुए मूल लक्ष्य में क्या रखना पड़ेगा, भगवत आराधना। यदि भगवत आराधना नहीं किया, विष्णु के हम भजन नहीं किया, तो वर्णाश्रम धर्म पालन करके क्या होगा, कुछ नहीं, फल कुछ नहीं प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर भी महाप्रभु जी कह रहे हैं यह वाज्य आगे कहो आर, क्योंकि जीव के जो स्वरूपानुबंधी वृत्ति का प्रकाश करना है, केवल वर्णाश्रम धर्म पालन करके वहीं पर रह जाए, ये महाप्रभु की अंतर्निहित भाव नहीं है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं आगे कहो, और इसके आगे राय रमन ने क्या कहे, कृष्ण अर्पण राय कहे,
कर्म अर्पण है, कर्मार्पण सर्वसाध्य सार। समस्त कर्म के जो है भगवान में अर्पित कर दो। जत करोसी जत जोशी जदासी जत जत तपसी तत् जत तपसी तत् कौन सा तत् अर्पण, भगवान में अर्पण कर दो सब, तो तुम्हें पाप भोग करना नहीं पड़ेगा। है गीता में इसमें कहती जा रही। भोजन मुझे करना है, भोजन करने के लिए क्या चाहिए? द्रव्य सामग्री चाहिए। जो भोजन करोगे उस भोजन के पहले किसको करो? भगवान में अर्पित कर दो, भगवत प्रसाद ग्रहण करो। यदि भगवान की अर्पित नहीं किया तो फल कुछ नहीं है। इसलिए कहा जाता है, महाप्रभु कह रहे हैं ये भी बाह्य माने बाहर की वस्तु है। इसलिए कहते हैं यह बाह्य आगे कहो, और ये बाहर की वस्तु है। हम सुनना चाहते हैं क्या चीज़? जीव के स्वरूप अनुबंधी वृत्ति कहाँ पर प्रकाश होता है। इसलिए ऐसे करते करते चैतन्य महा सब कहते थे, वर्णाश्रम धर्म के कहते हैं ये आगे, इसके आगे कहो। कर्म अर्पण ये भी नहीं कह रहे, इसके द्वारा ही महाप्रभु संतुष्ट नहीं हो रहा है। जो कथा महाप्रभु सुनना चाहते हैं इससे भी, इससे रायरमंद आगे कहते जा रहे हैं। क्या बोले? यहाँ तक भी श्रीमद् भागवत गीता में सर्वश्रेष्ठ जो उपदेश है क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। है समस्त धर्म के परित्याग करो, समस्त धर्म के परित्याग करके एकमात्र मेरे शरण में तू आ जाओ। मैं तुमको वचन देता हूँ, ये धर्म त्याग करने से तुम्हारे जो पाप लगेगा, इस पाप से तुमको मैं क्या त्याग कर देता हूँ? मुक्त कर देता हूँ। और महाप्रभु क्या कह रहे हैं? बोले यह बात जो आगे कहो है, जो गीता की जो चरम वाक्य जो है, सर्वश्रेष्ठ वाक्य हम कहते हैं, और वही महाप्रभु करके कह रहे क्या? आगे बात। क्यों? ये जो धर्म जो पालन सर्वधर्मन पर कौन सा धर्म है हम परित्याग करें? लोक धर्म है, लोक धर्म हम त्याग करते जा रहे हैं। लोक धर्म आदि में उन्हें बहुत कुछ आ जाता है। जैसे एक कहते हैं माता पिता आदि की सेवा करना चाहिए, शास्त्र में ऐसे लिखा गया जो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, मृत्यु के पश्चात उनको शरीर को क्या करते हैं? संरक्षित रखा जाता है और उसी के उसको क्या कहते हैं? खिलाया जाता है। ऐसे ऐसे प्रमाण है। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है माता पिता की सेवा करो। जो माता पिता की सेवा नहीं करता है, ये शरीर हमें कहाँ से प्राप्ति हुई? माता पिता से प्राप्ति हुई है। इसके माता पिता के अवहेलन करके जो कार्य आदि करते हैं, भगवान संतुष्ट नहीं होते। इसलिए शास्त्र में लिखा गया कि पिता सर्ग पिता धर्म पिता ही परमं तप पितरी प्रीतमापन्य प्रियंते सर्वदेवता। पिता स्वर्ग स्वरूप है, पिता धर्म स्वरूप है। अब पिता यदि प्रसन्न हो जाए समस्त देवता लोग, पितर लोग प्रसन्न हो जाता है। रामचंद्र भी इसमें दिखाया, रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाय बरु बचन है। कितना सुंदर रामचंद्र भी जगत में प्रतिष्ठा कर दिया। पितृसत्ता पालन करने के लिए रामचंद्र 14 साल के लिए वन में गए, कितना कष्ट हुआ है। ये दिखा रामायण में, ये भी दिखा रहे हैं। वास्तव में सत्य है कि नहीं? रामचंद्र इस जगत में दिखाया ये पिता धर्म, पिताजी के धर्म। यहाँ तक भी चित्रकूट में जब सम्मेलन हुई, विशाल सभा हुई, रामायण में आप लोग दर्शन किया, बस श्रवण किया है। सभी लोग ने एक सर में रामचंद्र की कहने, रामचंद्र तुम लौट करके चलो है। किंतु यहाँ तक भी कई भी कहने लगी। कई क्या कही? कई ने कहने देखो मैंने तुम्हारे पिताजी से वर मांग लिया था 2 बार है न। एक बार से तुम्हारे 14 साल के लिए तुम्हारे वनवास, और दूसरी बार के लिए क्या है? भरत के राज्य शासन। मैं वो अभी क्या लेता हूँ? वापिस ले लेता हूँ।
कोर्ट में आपने केस दाखिल कर दिया, फिर उसको वापिस ले सकते हैं। चलो हम अपने आपस में क्या कर लेते हैं, सुलहनामा कर लेते हैं, मिटा केस। बोले चलो, जज बोले चलो लॉकडाउन के समय हो रहे हैं भाई, क्यों ऐसे कर लो तुम लोग, अपनी अच्छी बात है। अब बात सही है कि नहीं, केस आप उठा ले सकते कि नहीं हो, हैं? बाकी बेकार बेकार क्यों पैसा खर्च करोगे भाई, हैं? तो उसी प्रकार कैकेयी ने क्या कही, हैं? चलो ये व्रत तो मैं ही लिया था, हैं? मैं उठा लेता हूँ, हैं? राम तुम वापिस चलो। किंतु रामचंद्र ने क्या बोला है, ये महत्वपूर्ण वाक्य है। रामचंद्र क्या बोला बताओ, किसने बता सकते हो, बताओ, बोलो। क्या बोले, कौन, किसने रामायण देखा, किसने देखा पर सब भूल गए। सब भूल गए। रामचंद्र ने सुंदर उत्तर दिया। रामचंद्र ने कहा माते वो समय अतिवाहित हो गया है, आपने जो वचन दिया पिताजी के दिया था, मेरे नहीं। वो पिताजी के साथ आपके साथ क्या डील हुई है, पिताजी के साथ आपके साथ हुआ, मेरे साथ नहीं। और पिताजी अभी चले गए, पिताजी ने आपको क्या बोले कि आपके 2 वर देंगे, वो 2 वर मांग लो, आपने मांग लिया, इससे आप में कोई दोष नहीं है। देखो भगवान रामचंद्र एक भी कहीं भी रामायण में देखो कैकेयी के ऊपर कहीं पर भी कटाक्षपात किसी प्रकार भी उनकी अवहेला अवमानना नहीं किया है। और लक्ष्मण से लेकर के भरत से लेकर के कहीं कहीं शब्द आ जाते, अपशब्द आ जाता है? भरत में तो कहा दिया है ये आज से तुम हमारे माँ नहीं हो, है? देखो कितनी बड़ी बात है। लक्ष्मण तो कितने बिगड़ भी गए हैं, हाँ समझिए, लक्ष्मण ने कैसे कैसे शब्द भी बोल दिए। किंतु भगवान रामचंद्र रामायण में देखो कितने कैकेयी के कितने सम्मान देते हुए हैं, और उनके कह रहे माँ समय बीत गया, वो आपके साथ पिताजी के साथ ये शर्त हुई, मेरे साथ नहीं है कि नहीं है? पिताजी के साथ आपके साथ ये शर्त हुई, ये 14 साल के लिए मेरे लिए वनवास और भरत की राज्य है। आपने वर मांग लिया, पिताजी ने संशन कर दिया, किंतु आप वो समय चले गया, मेरे लिए जो आदेश हुई वो हमें पालन करना है, हा? देखो रामचंद्र की ऐसे आदर्श जगत में स्थापन करके गए, देखा कैकेयी के प्रति कितने सम्मान भाव रखते। यहाँ पर भी गुरुदेव एक कथा सुनाते थे, जब भगवान रामचंद्र चलो 14 साल के बाद जब वापिस आ गए, रामचंद्र संग राज सिंहासन में बैठे, सब कुछ समाधान हो गया है। एक दिन कैकेयी रामचंद्र के निकट आकर के कहने लगे, बेटा राम, मैं थोड़ी सी एक बात बताना चाहती हूँ। रामचंद्र कह के माँ आप ही बताइए। देखो आज इतने साल हो गए, भरत मुझे एक बार माँ कह करके पुकारते नहीं। सब माँ के हृदय में एक भावना है, मेरे बेटा एक बार माँ कह करके पुकारे। तो भगवान रामचंद्र ने कहने लगे माँ मैं प्रयास करूँगा। ये देखो एकांत में भगवान रामचंद्र विराजमान रहे हैं, बैठे, और भरत के बुलाया गया। भरत आए, भगवान रामचंद्र भरत के कहने लगे, भरत मैं तुमको एक आदेश देना चाहता हूँ। इतने कहने के साथ ही साथ देखो भरत रामचंद्र की चरण पकड़ के रोना शुरू कर दिया। ये भैया आपके कौन सा आदेश है मैं पालन नहीं कर सकता हूँ, किंतु भैया मैं एक आदेश आपको पालन नहीं कर सकता। क्यों? जी मैं महारानी कैकेयी है, उसके माँ कह के मैं पुकार नहीं सकता। रामचंद्र कहने के बाद तो मैं तो यही आदेश देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर भी कहते जा रहे हैं
भगवान रामचंद्र जो मर्यादा वर्णाश्रम धर्म की जो स्थापन करके गए, ये न भूतो और न भविष्यति है। हम जो रामायण जो हम अध्ययन करते हैं, रामायण जो हम अध्ययन करते हैं, वास्तव रूप में इसमें निचोड़ करके देखिए ये किस प्रकार वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को स्थापन करके गए है। ये एक सुंदर विचित्र बात है। इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उज्ज्वल मुनि ग्रंथ में वर्णन करते हैं, यदि किसी को यदि वास्तव रूप में कृष्ण लीला में प्रवेश करना है तो भगवान रामचंद्र के आदर्श लेकर के चले। यदि भगवान रामचंद्र के आदर्श नहीं लेकर के चले तो वास्तव रूप में हम परमार्थिक जगत, परमार्थी राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। रामचंद्र की आदर्श, रामचंद्र की विचार, रामायण के जो विचार वो हमें लेकर के चलना है, वर्णाश्रम धर्म पालन करना है। तो ये समस्त लोग कहते जा रहे हैं और उसी के चैतन्य महाप्रभु कह रहे क्या, यह वाज्य है। इसको भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवों की, यहाँ क्यों कह रहे हैं यह वाज्य, कहने की तात्पर्य क्या है? जीवों की जो जीव के जो स्वरूप अनुबंधी वृत्ति प्रकाश कब होता है? कब होता है बताओ? साधु संग में हरिकथा श्रवण आदि के द्वारा है। शायद इसमें स्पष्टीकरण कर रहे हैं। जब रायनबंद एक श्लोक कहा दिया जी, सब कुछ परित्याग करके एकमात्र सत्संग में बैठ करके भवदीय वार्ताम, आपके ऐसे मधुर कथा का हम श्रवण करते रहे। क्या श्लोक है? ब्रह्मा जी की स्तुति आ रहे हैं ना, साने स्थिता सुतिकतांग तनुमांग नोगी, जो प्रयासो अजितो जीतो भी स्तोई सही लोग का है। भगवान के ऐसे जो मधुरमय कथा श्रवण के द्वारा ही जीव के जो स्वरूप अनुबंधी वृत्ति प्रकाश होता है तुम्हारे पास वो है। किंतु जब तक हम सत्संग नहीं करें और तब तक उस स्वरूप अनुबंधी वृत्ति प्रकाशित नहीं होगा। सत्संग के द्वारा ही वो प्रकाशित होगा, है तुम्हारे पोटेंसी। इसलिए सत्संग की महिमा भूरी भूरी प्रशंसा करते जा रहे। सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकारण रसायन कथा तज्जोसनादासु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारति भक्ति रनुक्रमे सती। कितना सुंदर भगवान कपिल देव अपने माँ देवहूति के ये श्रवण कराए सत्संग के द्वारा। ये सत्संग के द्वारा हमारे क्या है, ये जीव का ये स्वरूप अनुबंधी वृत्ति प्रकाशित होगा। है तुम्हारे पास है? दूध में घी है कि नहीं? दूध में घी तो है, किंतु वो घी को कैसे कर प्रकाशित करना है, निकालना है? ठीक उसी प्रकार जीव गठन के समय वो तुम्हारे पास है, सर्वानुबंधी वृत्ति है। केवल सत्संग के द्वारा हरि कथा श्रवण आदि करते करते वो धीरे धीरे प्रकाशित होगा। ये कहने की तात्पर्य है। इसलिए सत्संग जितने भी कथा भी कही गई, सब कथा की एक ही सार है क्या? सत्संग। महत्व संग प्रभाव, महत्संग के द्वारा ही ये संभव है। जितने भी श्लोक देखो सब प्रभु गण तत्पसान न चेजा निर्वापनाद गृहद्वा न छंद सा निर्वापणम जलाग्नि सूर्योई बिना महतो रजो पदो रजो अभिषेकम। सत्संग की महिमा इतने बता दी जा रही। प्रहलाद महाराज जी के श्लोक जितने भी श्लोक देखिए सब जगह में क्या है? सत्संग की महिमा दिखा रहे हैं। जिस सत्संग के द्वारा ही हमारी जीव के जो हमारे हृदय में जो पड़ा हुआ है वो स्वरूपानुबंधी वृत्ति प्रकाशित होगा। इसलिए यहीं से शुरू होता है। इसलिए तब महाप्रभु कह रहे हैं यह है आगे कहो आर। भगवत कथा श्रवण आदि के द्वारा प्रकाशित होगा। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चन बंधन दास सख आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेत नवलक्षणा। यहाँ पर पुंसांग कहने से क्या तात्पर्य है बताओ? पुरुष सकल, केवल पुरुष सकल भजन करेंगे, स्त्रियां क्या करेंगी आप बताओ?
हमारे गुरुदेव ये प्रश्न करते थे। यहाँ पर पुंसांग लिखा है ना, केवल पुरुष लोग भजन और स्त्रियां क्या करेगी? है? बोले नहीं, यहाँ पर पुंग शब्द के द्वारा, पुरुष शब्द के द्वारा क्या सूचित किया बताओ? है जी मात्र कौन सा जीव? बद्ध जीव और मुक्त जीव। ये बद्ध जीव के लिए कह रहे है तो स्त्री शरीर, किंतु पुरुष अभिमान है। सभी पुरुष अभिमान क्या चीज है? क्या? भोक्ता अभिमान है। जब तक हमारे भोक्ता अभिमान रहता है तब हम पुरुष अभिमान रहता है कि इसको विचार करते हैं। कहते पुरुष अभिमान को त्याग देना पड़ेगा। पुरुष अभिमान के त्याग देने स्त्री अभिमान आ जाता है, अर्थात सेवा की अभिमान। हम सेवक है, हम सेव्य नहीं है। सेवक के कर्तव्य है सेव्य वस्तु की सेवा करना। ये जब तक हमारी अभिमान नहीं आ रहे हैं, सेवक अभिमान नहीं आ रहे हैं, तब तक वो पुरुष अभिमान आ जाता है। गुरुपाद भी इसको कहते थे। देखो इसमें भी सुंदर करें, और इसमें केवल श्रवण भक्ति है कि श्रवणार्थ भक्ति, श्रवण कीर्तन जो नवविधा भक्ति जो है, श्रवण कीर्तन विष्णु नवविधा जो भक्ति है, किंतु इस भक्ति पालन करने के पहले क्या कहा गया? अपने को क्या करना? समर्पण करना पड़ता है। गुरु है इति पुंसार्पिता, अर्पित करना पड़ता है। किसमें? गुरु और भगवान में। केवल जब हम अर्पित नहीं कर रहे हैं, अपने को अर्पित नहीं कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं होगी। केवल श्रवण करने से नहीं होता। श्रवण के पहले क्या करना पड़ता है? अपने को गुरु के चरण में अर्पण करो, तब होता है श्रवणक भक्ति होता है। इसलिए ये समस्त भक्ति के पालन विधि दिखा रहे हैं, किंतु महाप्रभु इसमें संतुष्ट नहीं हुए। इतना ही तक नहीं है, महाप्रभु कहने लगे यह है, यह तक शुरू कर दिया। ये भक्ति की प्रारंभ में हम आ गए, किंतु इस भक्ति को आगे हम कैसे बढ़ाए? अभी बंद करना है कि नहीं? स्वास्थ्य अच्छा, हमें तो बोले तो हमें तो कोई भी नहीं रहे। जब सब चले जाएंगे तब कहेंगे हमारे बोलना समाप्त हो जाए। हाँ अच्छा सुनो, ये देखो महाप्रभु क्या करें? आगे कहो है। भक्ति तो हमारा प्रारंभ हो गया। सदगुरु भक्ति के कब होता है? सदगुरु चरणाश्रय करके, जब हम दीक्षा मंत्र आदि लेकर के भक्ति के अनुष्ठान करते हैं, तब भक्ति में हम चल रहे हैं। जब गुरु पदाश्रय नहीं हो रहा है तो भक्ति हम प्रवेश नहीं करें। इसलिए भक्ति उसमें लिखा गया आदु गुरु पदाश्रय। पहले गुरु के चरण में अपने को आश्रय करना। आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नहीं त्यजे आर सब मरे अकारण। गुरु पदाश्रय है। इस पर क्या है? दीक्षा शिक्षा विश्रम वेनो गुरु 64 प्रकार की भक्ति के अंग बताते जा रहे हैं। किंतु यहाँ पर भी एक सुंदर महाप्रभु रायरमंद के निकट ये सुनना चाहते हैं। भक्ति दो प्रकार की है, एक वैदिक भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति के ऊपर बेसमेंट करके एंड फाउंडेशन करके हम रागानुगा भक्ति की तरफ चलना है। क्यों कहते हैं? विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दने राग मार्गे कराना प्रवेश। विधि मार्ग की आदर देते हुए व पालन करते हुए हम राग मार्ग की तरफ चले। यदि विधि मार्ग को नहीं पालन कर रहे हैं और अपने को रागानुगा कहा करके यथेच्छ इंद्र आदि संचालन करते हैं, भोग विलास में मत रहते हैं, वो उसके भक्ति क्या होता है? क्या हो जाता है? वो उत्पात ही कल्पते। क्या श्लोक है? श्रुति स्मृति नारदादि पंचरात्रि विधिंग बिना एकांति की हरेर भक्ति उत्पादक ही केवल उत्पादक करने से है। अपने तो कल्याण तो बहुत दूर की बात है, दूसरे की भी कल्याण नहीं होता है। इसलिए कहते हैं विधि मार्ग चले, किंतु लक्ष्य रहेगा ये कैसे ब्रजवासियों की भाव माधुर्य किरण कण हमारे हृदय में प्रकटित हो, ये विशेष है। इसलिए रायरमंद ने 2 श्लोक की
प्रस्तुत किया है। वो क्या है? नानापचार पूजनो इस है अर्थबंधो है। और दूसरी एक श्लोक क्या कहा है? कृष्ण भक्ति रसभावितमति क्रियतां यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लौलमूल्यं जन्म कटि सुकृतं लभ्यते। एक वैदिक भक्ति के श्लोक के दिखाया गया और दूसरी जय लोभमयी भक्ति के ऊपर ये श्लोक दिखाया। कृष्ण भक्ति रसभावितमति क्रियतां यदि कुतोपि लभ्यते, यदि किसी ऐसे कोई महान अनुभव से संत महात्मा प्राप्त हो जाए जिनकी चित्त मन है कृष्ण रसमय में मानो सदा सर्वदा डूबे हुए हैं। गुरुदेव उदाहरण देते थे, जैसे रसगुल्ला जो है, रसगुल्ला कहाँ रहता है? रस में ही तो रहता है। और रसगुल्ला रस उसमें क्या, हर कण कण में रसगुल्ले के रस उसमें समाहित है। उसके ऊपर उठाने से जैसे वो टपक करके पड़ता है, ऐसे कोई संत महात्मा आपकी प्राप्त हो जाए जो सदा सर्वदा राधा गोविंद के रसमाधुर्य लीला में ही डूबा हुआ हो। ये कृष्ण भक्ति रसभाविता मति, मति माने बुद्धि, जिनकी मन चित्त है वो भी ब्रज रस माधुर्य में डूबे हुए हैं, सदा सर्वदा गोविंद की लीला माधुर्य कथा में डूबे हुए हैं। ऐसे संत महात्मा की संग के लिए कह रहे हैं। यदि आपको दिखाई पड़ा तब उसके क्या करो? उसके कुछ दक्षिणा दे दो, हैं? उसके दक्षिणा दो। क्या दक्षिणा दोगे? हैं? लोभ रूपी मूल्य के द्वारा। लोभ, बस हरि कथा श्रवण है, कथा सुनने के हमारे लोभ उत्पन्न हो जाए है। ये क्या? कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियतां यदि कुतोपि लभ्यते लौलमूल्य जन्म कटि सुकृत लभ्यते। अनेक जन्म के सुकृति के द्वारा व विधि मार्ग पालन के द्वारा वह ब्रज प्रेम माधुर्य प्रेम प्राप्त करना संभव नहीं है। केवल लोभ रूपी मूल्य के द्वारा ही उसके प्राप्त कर सकते हैं। लोभ क्या चीज है? उसे मुझे प्राप्ति करना ही है। जिस प्रकार प्यास लगने पर हम क्या करते हैं? पानी के लिए हम तड़पते हैं। ये देखो, ठीक उसी प्रकार कथा आदि श्रवण करते करते, अर्थ जानी ब्रजवासी ब्रजदेवियों की भाव माधुर्य कथा श्रवण करके तब हमारे हृदय में लोभ उत्पन्न होगा। यदि हम ब्रजवासी के भाव माधुर्य श्रवण नहीं किया तो लोभ कहाँ से हो जाएगा? आप बताओ, है कि नहीं? हम जब कथा सुनते हैं, सुन करके हमारे हृदय में जागते हैं, ये भाव हमारे हृदय में उदित हो। गुरुदेव उदाहरण देते थे, जैसे माँ यशोदा कन्हैया को, जो बाल गोपाल को कैसे बंधन कर दिया, दाम बंधन लीला। तो दाम बंधन लीला की कथा सुन करके आपके हृदय में यदि ऐसे भावना जगे, ये परात्पर प्रतित्त स्वयं भगवान है और उसके माँ यशोदा कैसे छोटी सी रस्सी के द्वारा बांध दिया, ये कैसे संभव हुई है? तो इसी कथा को सुनने के लिए आपको क्या होता है? लोभ उत्पन्न होता है। तब वो संत महात्मा के निकट जा करके प्रणाम करके तद्विधि प्रणिपात परिवेशन सेवा आदि के द्वारा आप कहोगे, भाई वो कथा मुझे श्रवण कराओगे। कौन सा कथा? दामबंधन लीला की कथा। तो संत महात्मा आपकी इसी प्रकार उत्कंठा आग्रह देख करके तो दामबंधन की लीला कथा श्रवण कराएंगे। तो उस कथा के पुनः श्रवण करके मन में एक भाव उदित होगा, जे मैं भी माँ यशोदा के अनुगत्य में बाल गोपाल की ऐसे सेवा करो। देखो सेवा की भावना चाहिए, अनुगत्य में ही सेवा, यहाँ पर नहीं है मैं माँ यशोदा के भांति गोपाल के बांध दूं, अंग रूपसना आ जाएगा। इसमें क्या होनी चाहिए? माँ यशोदा के अनुगत्य में है गोपाल की सेवा की भावना हमारे हृदय में उदित हो। क्योंकि जब तक हम श्रवण नहीं कर रहे हैं तब तक हमारे हृदय में लोभ उत्पन्न कैसे होगा है? भक्ति की भी बहुत प्रकार दिखा। एक श्रवण जात प्रेम कहा जाता है,
एक होता है क्या, दर्शन जात प्रेम होता है, और तीसरी क्या है, क्या बताया था, श्रवण जात प्रेम, दर्शन जात प्रेम, और एक होता है सहजात प्रेम कहा जाता है? श्रवण जात प्रेम किसके हृदय में उदित हुआ कथा सुन करके? रुक्मिणी के उदाहरण आ जाता है? देखो कृष्ण की गुण महिमा श्रवण करके रुक्मिणी क्या की, उसी रात्र में रुक्मिणी देवी के जो है शादी किसके साथ होते जा रहे हैं, उसके भाई शिशुपाल से विवाह करने के लिए व्यवस्था कर दिया, पूरा ही हो ही गया है। दूसरे दिन प्रातः काल में देवी के अर्चन करके ही उनके शादी में बैठना पड़ेगा, और उसी दिन रात में नारद ऋषि आ गए रुक्मिणी के पास, और रुक्मिणी के पास आकर के कृष्ण के जो है महिमा सुनाए। देखो उसी रात में रुक्मिणी देवी ने क्या कि एक पत्र लिखा कृष्ण के, गोविंद के पत्र लिखा, इतना ही लिख दिया, ये गोविंद आज जो शेर के जो भोजन आज सियार की तरफ जा रहे हैं, ये गोविंद आप इसको ग्रहण करें। कृष्ण समझ गए, और इतना ही लिख करके रुक्मिणी देवी ने किया कि एक ब्राह्मण के हाथ में दे दिया, और वो ब्राह्मण कृष्ण के दे दिया, और दूसरे दिन कृष्ण रुक्मिणी के हरण किया। जो रुक्मिणी हरण लीला हम श्रवण करते हैं, ये प्रेम उसी प्रकार से श्रवण जातु प्रेम कहा जाता है उसे, श्रवण करके कोई। दर्शन जातु प्रेम किसके हुआ? कुब्जा के उदाहरण दे रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती जो कहते जा रहे हैं, कुब्जा है कृष्ण के प्रति उनके ये नहीं था, वो कंस के पास जा रहे हैं वो करने के लिए, क्या बोलते हैं, श्रृंगार आदि करने के लिए, किंतु कृष्ण के दर्शन करके कृष्ण ने कहा मुझे श्रृंगार कर दो। श्रृंगार कैसे करे, कुबड़ी तो थी वो है, और कृष्ण ने क्या सीधी कर दिया, जो कथा प्रसंग लंबी है। और देखो कृष्ण के साथ उसके प्रेम हो गया, दर्शन जात प्रेम हो गया गोविंद, और सहजात प्रेम गोपियों की प्रेम क्या है, कृष्ण के साथ स्वाभाविक प्रेम कहा जाता है। तथापि जीव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, बोले गोपियों के साथ कृष्ण के प्रेम कब उत्पन्न हुई? बोले जिस दिन माँ यशोदा गोपाल को बांध दिया था, दामबंधन लीला की कथा, और उस समय कृष्ण माँ यशोदा ने क्या की, गोपाल को क्या कर दिया, रस्सी के द्वारा उदुखल के साथ बांध दिया, पोखल के साथ बांध दिया ना। उस समय कृष्ण के ऐसे जो सुंदर मुखारविंद, रोते हुए आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित हो रहा है, और असहाय होकर के खड़े हुए, और उस समय गोपियां दूर से देख रही हैं ये गोपाल के आज कैसे हो है, और उस समय गोपियों की हृदय में गोपाल के प्रति एक प्रेम उत्पन्न हो गया है। यद्यपि उनके प्रेम के नित्य प्रेम कहा जाता है, तथापि जीव गोस्वामी पाद इसको वर्णन कर रहे हैं, गोपी के हृदय में कृष्ण के साथ प्रेम कब उत्पन्न हुई? बोले दामबंधन लीला के समय से है। तो ये समस्त प्रेम कहा जाता है, प्रेम की उत्पत्ति जो कहा जाता है, ये समस्त सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार आदि देते हैं। इसलिए कहते हैं कि तो वास्तव रूप में गोपी के हृदय में जो प्रेम जो है कहा जाता है सहज गोपी प्रेम न है कबू काम। गोपियों की जो प्रेम जो सहज है, स्वाभाविक है, किसी कारण से नहीं हो रहा है। गोपियों की जो प्रेम, गोविंद की जो प्रेम जो है सहजात प्रेम कहा जाता है। एक सहज गोपी प्रेम न है कबू काम, सहज प्रेम स्वाभाविक है, जन्म सिद्ध शतसिद्ध वो प्रेम कहा जाता है। मेरे कहने की इसे तात्पर्य है, जो इस कथा को सुन करके हृदय में एक लोभ उत्पन्न होता है, उस लोभ जब उत्पन्न हो जाता है तब उसी प्राप्ति के लिए हम तड़पते रहते हैं। वास्तव में सत्य है, वो प्रेम हमें कहाँ प्राप्ति हो, तो उसके लिए हम रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं क्या, अनाराध्य राधा पदम्बुजरेणु अनाश्रित बिंदा अटवी तत्पदांकम असंभास तद्भाव गंभीर चित्तन कुत श्याम सिंधु रसावगा। यदि श्याम सिंधु में यानी श्रृंगार रस में किसको यदि
डुबकी लगाना है, प्रवेश करना है, केवल 3 नियम के पालन कर लीजिए, बस हो गया। ज़्यादा क्या करोगे? राधा जी के चरण में एकांत की निष्ठा बन करा लो, हो गया एकांत की निष्ठा राधा जी के चरण में है। और दूसरी क्या है? वृंदावन में वास। इसलिए आप लोग वृंदावन में वास करें। और वृंदावन में वास भी कहाँ पर वास करो? जहाँ तहाँ नहीं। राधा क्या पूछो वो पढ़े, वृंदावन महत्व में वर्णन है क्या? राधाधिपत्य, राधा जी के आधिपत्य जो स्थान है वृंदावन, जत्र तत्र नहीं है। राधा जी के आधिपत्य जहाँ पर है वृंदावन में है, क्या बोले हैं? हाँ, कितना सुंदर वर्णन होते जा रहे हैं। राधाधिपत्य, राधा जी के आधिपत्य जो वृंदावन स्थान, वहीं पर रह करके भजन करो। तीसरी क्या है? ऐसे रसिक जन तार भक्त संग सदा रसलीला प्रेम कथा ये करे से पाए घन श्याम। ऐसे रसिक महाजनों की अनुगत्य में रस माधुर्य के कथा श्रवण करना पड़ेगा, तब तो होगा है। इसलिए तन्नामुर्वचरिता आदि सुकृतनानुस्मृतो क्रमेण रसना मनसी निजज्जो तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालंग नयन अखिलम इत्त उपदेश सारम। रूप गोस्वामी बात वर्णन कर दिया। यही तो कहते हैं वृंदावन की रह करके भजन की साधन के विशेष फल है। बोलो वृंदावन धाम की जय जय श्री राम है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। अच्छा, बारिश शुरू हो गया तो पुष्प करने शुरू कर दिया। हाँ, जो भीगने वाला भीगेंगे, जो भीगने वाला नहीं हो क्या कर लेंगे? हाँ, और क्या, देवता प्रसन्न हो जाए। आप देवता प्रसन्न, आप प्रसन्न होते आप तो ही प्रसन्न है कि वहाँ ही पर पड़े। हाँ सर, वृंदावन कहाँ छोड़ देंगे? वृंदावन छोड़ना नहीं। हाँ, वृंदावन प्रति तज्जम वैसे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। है अच्छा है कि नहीं? हाँ